जी हाँ दोस्तों, तो बोझ बने नीतीश। बीजेपी ने जबरन छुड़वाई कुर्सी, छीनी कुर्सी, बिहार से ढकेला दिल्ली। जेडीयू को भी क्या निगल जाएगा बीजेपी का अजगर? तेजस्वी की बात हो गई सच। बीजेपी एमएलसी ने सब कुछ उगल के रख दिया। दोस्तों, बिहार की सियासत में सुशासन बाबू कहे जाने वाले, लंबे समय तक बिहार में अपना समय और मुख्य कुर्सी पर बैठने वाले कुर्सी कुमार उर्फ नीतीश कुमार को लेकर आज जो खबर जिसने पटना से दिल्ली तक खलबली मचाई, क्या नीतीश कुमार बोझ बन गए थे? क्या नीतीश कुमार अस्वस्थ थे? क्या नीतीश कुमार को मजबूरी में झेलना पड़ रहा था? क्या किसी काम के नहीं थे नीतीश? क्या बीजेपी ने उन्हें दूध में मक्खी की तरह दूध से निकाल के फेंकने की तैयारी कर ली? दोस्तों, वैसे कहते हैं राजनीति में कोई सगा नहीं होता, और बीजेपी ने आज वो साबित कर दिया है। जिस नीतीश कुमार के कंधे पर बैठकर चढ़कर बीजेपी ने बिहार में अपनी जड़ें जमाई, आज उसी नीतीश कुमार को बीजेपी के नेता सड़ा हुआ केला बता रहे हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। दोस्तों, बताएंगे आपको पूरा मामला, पूरी खबर। आप द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा पलटू दाव अब खुद नीतीश कुमार पर ही उल्टा पड़ गया है। जो नीतीश कुमार कल तक किंगमेकर थे, आज वो अपनी ही साख बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। चर्चा है नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी कभी भी छोड़ सकते हैं, आज कल परसों। विपक्ष कह रहा था कि ये दबाव है नीतीश कुमार पर, लेकिन बीजेपी के एमएलसी उन्होंने जो कहा, उसने तो नीतीश कुमार के आत्मसम्मान की ही धज्जियां उड़ा के रख दी। दोस्तों, पहले तो आरजेडी का ये ट्वीट देखिए आप। आरजेडी ने एक्स पर लिखा, बार बार तेजस्वी यादव जी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सचेत किया था कि भाजपा वाले दो गुजराती उनकी राजनीति को बिहार में अब और चलने नहीं देंगे, लेकिन कुर्सी लोभ में नीतीश कुमार जेडीयू की भूजा पार्टी गैंग के गिरफ्त में इतना फंस चुके थे कि अपना विवेक ही खो चुके थे। जो तेजस्वी यादव जी ने कहा वही सच हुआ। भाजपा ने राजनीतिक रूप से धक्के मार मार कर नीतीश कुमार को बिहार से भगा ही दिया, और जेडीयू के कार्यकर्ता, समर्थक, समर्पित नेता असहाय गुलामों की तरह चुपचाप मन मार कर देखते रह गए, रोते बिलखते रह गए। जेडीयू की भोंजा पार्टी गैंग अपने मंसूबों में सफल हो गई। ये भोजा पार्टी मतलब आप ललन सिंह को समझिए, संजय झा को समझ लीजिए। आरजेडी कहने का मतलब अब दोस्तों, अब जेडीयू का कोई भविष्य या अस्तित्व नहीं बचेगा। ये आरजेडी कह रही है, जेडीयू बिहार की राजनीति से 100% खत्म हो जाएगी, और श्रेय जाएगा दो गुजरातियों और जेडीयू की भोजा पार्टी गैंग को। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया कि जेडीयू को तो भाई साहब यानी नीतीश कुमार को तो निगल ही लिया बीजेपी ने, बीजेपी के अजगर ने। अब अगला नंबर जेडीयू का है। सुनेंगे आप तेजस्वी यादव को कि भाजपा वाला नीतीश जी को रहने नहीं देगा। अब आप बताइए, नीतीश जी जा रहे हैं कि नहीं चले गए हैं दिल्ली? हमारी सहानुभूति है उनके प्रति कि जिस हिसाब से उनको बर्बाद किया भाजपा के लोगों ने। बताइए, विदाई जो व्यक्ति 20 साल तक मुख्यमंत्री रहा, उसको राज्यसभा भेजा जा रहा है, और भी बीजेपी अपने कोटा से भेजा है कि उनका अपना अधिकार था। समझ जाइए क्या विदाई कर दिया गया। आप लिख लीजिए, जनता दल यूनाइटेड का भविष्य अब खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। दोस्तों, अब जरा गौर से सुनिए। इसलिए नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाने की तैयारी हुई। नीतीश कुमार ने सीएम पद छोड़ा नहीं, छुड़वाया गया। किसी काम के नहीं बचे थे नीतीश कुमार। दोस्तों, इस बात पर और तेजस्वी यादव की बात पर मोहर लगाया है बीजेपी के एमएलसी हरी सैनी ने, और हरी सैनी के उन शब्दों ने। साहब, बीजेपी के एमएलसी नीतीश कुमार की तुलना उस केले के पेड़ से इन्होंने कर दी जिसे बांस के सहारे खड़ा किया जाता है। बीजेपी एमएलसी हरी सैनी ने कहा कि समय रहते केले को काट लेना चाहिए, वरना वो पेड़ पर ही पककर गिर जाता है। मतलब साफ है कि बीजेपी की नजर में नीतीश कुमार अब वो पका हुआ फल है जिसकी उपयोगिता खत्म हो चुकी है।
क्या यह नीतीश कुमार का अपमान नहीं है? क्या एक मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी की नहीं, इस्तेमाल पहले करो फिर विश्वास करो और यूज करो फेंको, वो नीति का हिस्सा नहीं है? दोस्तों वैसे नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे तो गृह विभाग ने एक लेटर निकाल दिया था उनकी सुरक्षा को लेकर, वो भी आपको, यानी पूरी तैयारी। बिल्कुल बीजेपी इतनी हड़बड़ाई सी है कि भाई मानो कि वक्त ही नहीं है, हो गया जल्दी खाली करो। और नीतीश कुमार ऐसी स्थिति में कोई विकल्प नहीं है साहब के पास। तेजस्वी यादव और इधर प्रशांत किशोर लंबे समय से कह रहे हैं मुख्यमंत्री अब अचेत अवस्था में है। इधर तेजस्वी लगातार सचेत करते भी रहे, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों आज जब क्या मकसद बीजेपी का पूरा हो गया तो वही बीजेपी नीतीश को बोझ बता रही है, जिससे कंधों पे चढ़ के आज परवान चढ़ी, आज छोटी से बड़ी पार्टी बनी। सियासी गलियारों में सुगबुगाहट है। नीतीश कुमार को जबरन राज्यसभा भेजने की तैयारी की गई ताकि बिहार की गद्दी पर भगवा कब्जा पूरी तरह से हो सके। दोस्तों बीजेपी ने नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा सहेजने की बात कहकर जले पर नमक छिड़कने का एक तरह से काम किया। सवाल ये, क्या नीतीश कुमार ने खुद हार मानी है या उन्हें किनारे लगाने के लिए एक चक्रव्यूह रचा गया, उन्हें फंसाया गया है, उन्हें उलझाया गया है, इस हाल में रख दिया गया है कि कोई ऑप्शन नहीं है? क्योंकि आमतौर पर नीतीश के पास प्लान ए प्लान बी होता है, लेकिन फिलहाल कुछ करने की स्थिति नहीं है। ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा कर दी है बीजेपी ने? कौन सी ऐसी शर्त रख दी है सामने, या कौन सी ऐसी मजबूरी है जिस वजह से सुशासन बाबू ने कॉम्प्रोमाइज किया है या सेक्रीफाइस किया है? क्या विकास पुरुष का तमगा अब सिर्फ एक विदाई का तोहफा बनकर रह गया है? जेडीयू के अंदर इस बयान के बाद जो उबाल है वो किसी भी वक्त दोस्तों ज्वालामुखी बनकर फट सकता है। किस तरह से बीजेपी के एमएलसी को जवाब जेडीयू देती है, और देना बिल्कुल निश्चित है, देना है ही है दोस्तों। तो क्या मान लिया जाए कि बिहार में अब नीतीश युग खत्म, अंत हो चुका है, विदाई हो चुकी है, और नीतीश ना चाहते हुए भी उन्हें जाना पड़ रहा है बिहार छोड़ के? दोस्तों बीजेपी के नेता जिस तरह के एग्जाम्पल दे रहे हैं उससे तो साफ है कि गठबंधन के नाम पर नीतीश कुमार को सिर्फ एक मोरे की तरह इस्तेमाल किया गया। जब तक जरूरत थी तब तक सुशासन बाबू, जब सत्ता की चाबी हाथ में आ गई तो सड़ा हुआ केला। ये बिहार की जनता के साथ भी धोखा, अगर कहें तो गलत नहीं होगा, उस नेता के साथ भी ये धोखा जिसने अपनी पूरी राजनीति स्वाभिमान के इर्द गिर्द बुनी थी। अब देखना ये नीतीश कुमार इस अपमान को चुपचाप पी जाते हैं या फिर एक बार फिर कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिस वजह से जाने पहचाने जाते हैं, और वो कदम क्या बीजेपी के बांस को गिरा देगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब इस स्थिति और परिस्थिति पर, नीतीश की मौजूदा हालत पर आपकी राय ज़रूर बताइएगा। लास्ट तक आप बने रहे, आपका बहुत शुक्रिया।